अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूं अपने किचन में रबड़ी दूध, जिसको आप बनाकर मुहर्रम में बांट भी सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 लीटर दूध है, 1 कप चीनी लिया मैंने, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने तुख लगा लेकर उनको भिगो दिया था, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बादाम लिया, आप इसकी जगह चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। 2 इलायचियाँ ली हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैरामल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने चीनी ले ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैन में 1 कप चीनी डाल देंगे। यहाँ पर चूल्हे को आपने मीडियम रखना है, लो नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट पर जब चीनी अच्छे से पिघलना शुरू हो जाएगी ना, फिर हम चूल्हे को लो कर देंगे। तो बाजार में जो आप रबड़ी दूध पीते हैं ना, उसका जो कलर होता है ना, वो लोग चीनी मेल्ट करके डालते हैं, उसी से ये कलर आता है। तो देखिए यहाँ पर चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसमें आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच को चलाना है, तो ये नीचे लग जाएगी। और चूल्हे को भी यहाँ पर आपने लो फ्लेम पर रखना है। अगर मीडियम या हाई फ्लेम पर रखेंगे तो जो कैरामल है ना, वो जल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चीनी सारी मेल्ट हो गई, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। आप लोगों ने भी इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही लाना है, इसको जलाना नहीं। अगर आप इसको जला देंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पर इसको बनाएंगे, तो जो आपका रबड़ी दूध है वो सारा खराब हो जाएगा, उसमें जले हुए की स्मेल आएगी। अब स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें 2 इलायची डाल देनी है। आप चाहे तो स्टेज पर इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से दूध शामिल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आप जब स्टार्टर इसमें दूध डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल कैंडी की तरह बन जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें दूध को ऐड करते जाना है, ये सारा मेल्ट होती जाएगी चीनी। तो यहाँ पर मैं सारा दूध डाल दूंगी और यहाँ पर आप देखेंगे जो चीनी थी ना, वो नीचे जुड़ जाएगी। तो क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम चूल्हे को मीडियम फ्लेम पर ऑन करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगी और दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए चीनी यहाँ पर जैसे जैसे मेल्ट हो रही है, रबड़ी दूध पर कितना खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया। स्टेज पर आपने क्या करना है कि चूल्हे को मीडियम फ्लेम पर कर देना है और दूध को आपने 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आ गया। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कस्टर्ड पसंद नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी सारी गुठलियों को खत्म कर देना है। तो चलिए जब हम इसको डालते जाएंगे और साथ साथ आपने चम्मच को चलाते रहना है, ताकि जो रबड़ी दूध है ना, उसमें गुठलियाँ ना बने। इस तरीके से आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो दूध है ना, वो थिक हो जाएगा। ये बिल्कुल कस्टर्ड नहीं बनेगा। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि आपने कस्टर्ड डाला तो ये कस्टर्ड बन जाएगा, नहीं। ये जो दूध है ना, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देगा। चलिए कस्टर्ड डाल के आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इससे क्या होगा कि जो कस्टर्ड है ना, उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो इस स्टेज पर आप देखिए कि रबड़ी में बॉयल आ गया और यहाँ पर मैंने दोनों इलायची निकाल दी, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर और टेस्ट हमारे रबड़ी दूध में आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल कर साइड पे कर देंगे, क्योंकि जब ये मुंह में आती है ना, तो फिर बहुत बुरी लगती है। इस वजह से आपने इसको इस जगह पर आकर निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये दूध काफी गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पर चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। रबड़ी दूध ठंडा हो गया, अब हम इसको बाउल में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल बाजार जैसा कलर आया है। यहाँ पर सारा डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तुख मलंगा, जो कि हमने भिगो कर रखी थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। चलिए शांति अब इसमें आइस डाल देगी। 1 बाय 1 सारे डाल दो बेटा, क्योंकि जो रबड़ी दूध है ना, वो ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म अच्छा नहीं लगता। और जो हमने इसमें तुख मलंगा ऐड किया, इससे इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ये गर्मी में बहुत ही अच्छा है। सारा ऐड कर दें जी, सारा। अब मम्मा डाल दे थोड़ा सा। ओके, अभी शांति इसमें क्या ऐड करेंगे? नट्स थोड़े से। कैसे ऐड करेगी शांति? जल्दी से। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जब हम इसको गिलास में डाल देंगे, इस तरह से सारा इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो गिलास में ऐड करने के बाद फिर मैं थोड़े से बादाम डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपको नट्स पसंद हो आप सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मजेदार सा रबड़ी दूध बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरे रबड़ी दूध की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, खासतौर पर ये जो बच्चों को रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।